नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केयर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एबीओ के लिए पेपर 2 में आरटीई से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, एक शैक्षणिक वर्ष में आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए कितने कार्य दिवस अनिवार्य है? ऑप्शन दिया है 180 दिन, 220 दिन, 200 दिन, 230 दिन। इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 200 दिन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसे हम आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जानते हैं, यह 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ध्यान रखेंगे, 4 अगस्त 2009 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 21A संविधान संशोधन, ये 86वां संविधान संशोधन है, ध्यान में रखेंगे। 2009 आरटीई 2009 के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ तो उसे देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे याद रखेंगे। यह संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और भारत को उन 135 देशों में से एक बना दिया जिन्होंने हर बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है। यह प्राथमिक विद्यालयों के लिए न्यूनतम मापदंड निर्धारित करता है और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को अभ्यास से प्रतिबंधित करता है और प्रवेश के समय इंटरव्यू या शुल्क लिया जाता है या साक्षात्कार के समय कोई टेस्ट लिया जाता है, इसकी वकालत करता है। अब इसमें हम महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखेंगे कि प्राथमिक स्तर पर, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए 200 दिन निर्धारित किए गए हैं। यदि घंटों की बात करें तो 200 दिन में उन्हें 800 घंटे पढ़ाने को कहा जाता है। वहीं कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए 220 दिन, घंटों में बात करें तो 1000 घंटे पढ़ाने को कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। इसका सही जवाब होगा 200 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? इसमें अध्यापकों के कर्तव्य मतलब टीचर के क्या क्या दायित्व है वो संबंधित है, धारा कौन से? तो इसमें ऑप्शन देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन दिया है धारा 7, धारा 11, धारा 24, धारा 35। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था और इसका सही जवाब होगा धारा 24, ऑप्शन सी। अब इसमें धारा 24 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, टीचरों के लिए क्या क्या कर्तव्य बताए गए हैं, उसे देखते हैं। स्कूल जाने में नियमितता और समय की पाबंदी बनाए रखना, ये टीचर की जिम्मेदारी है। धारा 29 की उपधारा 2 के प्रावधानों द्वारा पाठ्यक्रम का संचालन और पूरा करना, पाठ्यक्रम को पूरा करना, स्टार्ट भी करना और पूरा करना, ये टीचर का दायित्व है। निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का आकलन करें और तदनुसार अतिरिक्त निर्देश यदि कोई हो आवश्यकता अनुसार पूरक करें। माता पिता और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें
करना और उन्हें उपस्थिति में नियमितता, सिखाने की क्षमता, सीखने की प्रगति और बच्चों के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी के संबंध में अवगत कराना। ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो निर्धारित किए गए हैं। तो ये टीचर का कर्तव्य है। अब इसमें धारा 11 क्या है? धारा 11 है स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त सरकार। ये धारा 11 है। धारा 7 है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्वों को साझा करना। धारा 35 है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? ऑप्शन दिया गया है धारा 17, धारा 8, धारा 26। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा धारा 17। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या शिक्षा का अधिकार अधिनियम या आरटीई अधिनियम प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान और निहितार्थ है, जिसमें धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी बच्चों को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। जो कोई उपधारा 1 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है ऐसे व्यक्ति पर लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। अब इसमें धारा 8 जो है उपयुक्त धारा 8 में बताया गया है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य सौंपती है कि वह पड़ोस के स्कूल में प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। ये धारा 8 में है। और धारा 26 में बताया गया है कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक बच्चों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित स्वामित्व नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित स्कूल के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण वाले स्कूल में शिक्षक की रिक्त 10% से अधिक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों की क्षमता, फिर दिया है बच्चे की उम्र, फिर दिया है बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति और माता पिता की शिक्षा। तो इसमें सही जवाब होगा बच्चे की उम्र, ऑप्शन बी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21A के तहत इसको आप याद रखेंगे। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अनिवार्य शिक्षा का अर्थ किसी भी सरकार द्वारा बाध्यता जो मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करती है, जहां मुक्त का अर्थ है कोई भी बच्चा किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोकता है। बिना दाखिला वाले बच्चों के लिए आयु उपयुक्त कक्षा में दाखिला करवाने का प्रावधान करता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चों की उम्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है शिक्षा का अधिकार आरटीई के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। 21 वर्ष की आयु तक उच्च शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, 10 वर्ष तक के बच्चों को या छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करना, स्कूल ड्रेस देना, 14 वर्ष तक के छात्रों की कोई परीक्षा नहीं, प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष की आयु तक मौलिक अधिकार बनाना। इसमें ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें बताया गया है आरटीई के 21वें ए में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरटीई की कौन सी धारा अध्यापकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये धारा 24 है, इसका आंसर मैंने बताया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई सूची में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यह एक प्रावधान है जिसका उल्लेख खाली स्थान में किया गया है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा नीति, आरटीई अधिनियम, सभी उपक्रमों के लिए शिक्षा। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता है, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो मैंने ऊपर बताया हुआ है कि ये जो है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। अब 21A में क्या बताया गया है? मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये 1992 में हुआ था। उसके बाद उन्नी कृष्णन बनाम एपी राज्य, ये एमपी राज्य है ना, ये 1993 में हुआ था। ये 2 मामले आए थे। अब अनुच्छेद ए में क्या क्या है कि अनुच्छेद ए में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को कोई भी राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर भारत सरकार के या भारत देश में आने वाले जितने भी राज्य हैं, वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय जीवन के अधिकार और किसी व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन नहीं दिया जा सकता तब तक कि यह शिक्षा के अधिकार के साथ ना हो। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अब देखते हैं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या बताया गया था कि संसद ने अनुच्छेद 16 4A, ये इसमें जोड़ा गया था 16 4A में संशोधन किया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को पदोन्नत वरिष्ठता के सिद्धांत को पेश किया। उसके बाद 87वां में देखें तो इसमें सांसदीय सीटों के राज्यव्यापी वितरण के लिए 2001 में राष्ट्रीय जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग बढ़ाएं। और 88वां संविधान संशोधन है सेवा कर की उगाही और उपयोग के लिए वैधानिक कवर का विस्तार करना। तो इसमें शिक्षा का अधिकार से संबंधित संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। आरटीई के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चे को शारीरिक दंड देना प्रताड़ित करना माना गया है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ऊपर प्रश्न में मैंने बताया हुआ है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। धन्यवाद।